कहा जाता है कि कुछ लोग अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आते हैं। वो अपनी नफरत से माहौल खराब करते रहते हैं और ऐसा ही देखने को मिला है अमेरिका में, जहां पर सनातन धर्म का घोर अपमान हुआ है, जिसके बाद भारत तक इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अमेरिका में सनातन धर्म का अपमान, हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने बनाया निशाना। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं और इसका ताजा उदाहरण अमेरिका से सामने आया है, जहां पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। 16 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क के मेलविले में स्थित BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से हिंदू घृणा के शब्द लिखे गए। हिंदू, सनातन, मुर्दाबाद और मोदी टेररिस्ट जैसे शब्द लिखकर पूरे देश को बदनाम करने की बड़ी साजिश की गई। जिस जगह पर हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है, वह भारतीय दृष्टिकोण से फिलहाल बहुत ज्यादा अहम है। ठीक 5 दिन बाद यानी 22 सितंबर 2024 को पीएम मोदी इस मंदिर से महज 27 किलोमीटर दूर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। अमेरिका में मौजूद भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने पोस्ट करते हुए लिखा कि The vandalism of the Babs Swaminarayan Temple in Melville, New York is unacceptable. The Consulate Indian New York is in touch with the community and has raised the matter with US law enforcement authorities for promote action against the perpetrators for this heinous act। यानी न्यूयॉर्क के मेलविले में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में की गई बर्बरता अस्वीकार्य है। इस मामले में वाणिज्य दूतावास यहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में है। साथ ही इस जघन्य कृत्य को करने वाले अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए अमेरिकी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष मामला भी उठाया गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के समर्थन में कई नेता। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने BAPS स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी न्याय विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग को जांच के लिए लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता को टारगेट करना, हिंदू मंदिरों पर हमले करना आदि हिंदू घृणा प्रकट करना ही है। इतना ही नहीं, बाकी कई लोगों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। दरअसल खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हाल ही में हिंदू और भारतीय संस्थानों को लेकर धमकियां दी थी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस तरफ भी अमेरिकी पुलिस प्रशासन का ध्यान दिलाया। मंदिर पर हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ। अमेरिका स्थित हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही कनाडा में भी यही किया गया। वहां तो यह तक धमकी दी गई कि जो भारतीय मूल के लोग वहां रह रहे हैं वो सब देश छोड़कर चले जाएं। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने जब एडमॉन्टन शहर में स्थित BAPS स्वामी नारायण मंदिर पर हमले को लेकर आवाज उठाई तो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सभी भारतीय मूल के लोगों को धमकी दे डाली, सबको कनाडा छोड़ देने का फतवा जारी कर दिया। विदेश में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले किसकी साजिश? जुलाई 2024 में कनाडा के एडमॉन्टन शहर में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। इसका आरोप भी खालिस्तानी आतंकियों पर ही लगा। इसके पहले यहां 7 सितंबर 2023 को माता बामेश्वरी दुर्गा मंदिर, 12 अगस्त 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। दिसंबर 2023 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद नेवाक में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। मंदिर की दीवार पर अंग्रेजी में शहीद भिंडरावाला और मोदी टेररिस्ट लिखा गया। यही नहीं, मंदिर के बोर्ड पर भी काली स्याही से खालिस्तान लिखा गया था। सितंबर 2022 में कैरेबियन देश त्रिनाद एंड टोबैगो ने एक ही सप्ताह में 2 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें अपवित्र किया था। मंदिर में तोड़फोड़ कर देवी काली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हिंदू घृणा के नाम पर विदेशों में स्थित हिंदू मंदिरों को आखिर कौन निशाना बना रहा है? क्यों बार बार ऐसी हिंसक वारदातों के पीछे खालिस्तानियों का हाथ होने के आरोप लगते हैं? और अगर आरोप लगते हैं तो जांच एजेंसियां अब तक क्यों नहीं किसी अंजाम तक पहुंच पाई हैं? हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर क्या जांच एजेंसियां भी शक के घेरे में है? क्या किसी बड़े नेक्सस से
साथ इनका भी घालमेल है? इस सब की निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर भी हमला। कुछ वक्त पहले ही कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। यहाँ एडमंटन शहर में स्थित बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर पेंट कर दिया गया। कनाडा में स्थित विश्व हिंदू परिषद ने इसकी आलोचना की और सरकार से देश में बढ़ रहे चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। कनाडा स्थित वीएचपी ने एक एक्स पोस्ट में कहा था कि विश्व हिंदू परिषद कनाडा के एडमंटन में बीपीएस मंदिर में हिंदू विरोधी पेंटिंग और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करता है। संगठन ने साथ ही कहा कि हम कनाडा में सरकार से अपील करते हैं कि वे देश में हमारे शांति प्रिय हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बढ़ती चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें। कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और अभद्र पोस्टिंग की यह पहली घटना नहीं है। खालिस्तान समर्थक यहां अक्सर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद से खालिस्तान समर्थक उग्र हैं और वे अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को कनाडा में अंजाम देते हैं। अगस्त 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था और खालिस्तानी जनमत संग्रह का पोस्टर लगा दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा के सर्रे में हत्या कर दी गई। वह गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का अध्यक्ष था। 2 अज्ञात लोगों ने उस पर हमला करके उसकी हत्या की थी। वह 18 जून को गुरुद्वारा के पार्किंग में था और अपनी कार से निकल रहा था जब हमलावरों ने उसे गोली मारी थी। वह अलगाववादी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। भारत में खालिस्तान समर्थकों पर केंद्र सरकार के एक्शन के बाद अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन और दूतावास पर हमले किए थे। इसी साल जनवरी महीने में कैलिफोर्निया स्थित एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। यहाँ इससे एक हफ्ते पहले ही स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क शहर तक में स्थित मंदिरों पर हमले किए गए थे। खालिस्तानी समर्थकों ने की तोड़फोड़। इतना ही नहीं, कनाडा में खालिस्तान चरमपंथियों की फितरत बदलती हुई नजर नहीं आई और उन्होंने दोबारा से यही किया है। कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने सर स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ की और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर जनमत संग्रह के पोस्टर चिपका दिए ताकि भारतीय समुदाय के बीच खौफ पैदा किया जा सके। आरोपियों की यह हरकत मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि 2 लोग मंदिर में आते हैं। दोनों ने ही अपना मुंह छिपा रखा है। नीली पगड़ी पहना हुआ शख्स मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खालिस्तानी जनमत संग्रह के पोस्टर लगाता है और उसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। बीते 1 साल में 6 से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब मंदिरों को निशाना बनाया गया और दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। कुछ मामलों में तो मंदिरों में स्प्रे पेंट किए गए नारों में भारत विरोधी नारे लिखे गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के संस्थापक जनरल सिंह भिंडरावाले को शहीद के रूप में वर्णित किया गया था। भारतीयों के खिलाफ घृणा और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार ने इस घटनाओं की उचित जांच का आग्रह किया था। कनाडा सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2021 के बीच कनाडा में धर्म, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और नस्ल से जुड़े हेट क्राइम के 72% मामले बढ़े। ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से भारतीय समुदाय में खौफ बढ़ गया। कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला। अभी हाल ही में अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा की थी। उसने जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए जाने को सुनिश्चित करने के पुलिस के प्रयासों का स्वागत किया। कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क में श्री स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखने के साथ नुकसान पहुंचाने की घटना हुई। पुलिस संभावित घृणा अपराध के रूप में इस मामले की जांच की। यह घटना तब हुई जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सरकारी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जहर उगला था। यूएससीआईआरएफ ने बाइडेन प्रशासन से विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कथित रूप से निशाना बनाने का हवाला देते हुए अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने की मांग की। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा करते हैं। हम न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के प्रयासों का स्वागत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। यानी मंदिरों पर हमला करने की यह घटना पहली नहीं है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के दौरे से पहले
ये घटना हुई है वो गंभीर मामला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।